क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा देश है जो कभी अमेरिका से भी ज्यादा अमीर था, जहां लोगों को काम करने की जरूरत नहीं थी और हर नागरिक को सरकार से पैसा मिलता था? लेकिन आज वही देश पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और विदेशी मदद पर निर्भर है। यह कहानी है दक्षिण प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीप देश नाउरू की, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर देश कहलाता था और आज सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। नौरू का क्षेत्रफल सिर्फ 8 वर्ग मील है और आबादी करीब 11,000। वेटिकन और मोनाको के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। लेकिन 1900 के दशक में यहां एक ऐसी खोज हुई जिसने इस देश की तकदीर बदल दी। फॉस्फेट। यह एक खनिज था जो पक्षियों की सूखी बीट और समुद्री जीवों के अवशेषों से बना था और इसका इस्तेमाल खाद, कॉस्मेटिक और पशु आहार में किया जाता था। इसकी कीमत इतनी थी कि ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने यहां से लाखों टन फॉस्फेट निकाला और नौरू को अमीरी के शिखर पर पहुंचा दिया। 1968 में जब नौरू स्वतंत्र हुआ तो उसके पास अपार धन था। 1980 के दशक तक यहां का प्रति व्यक्ति जीडीपी $27,000 से ऊपर पहुंच गया था, यानी अमेरिका से भी ज्यादा। लोगों को फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और बिना काम किए रॉयल्टी से पैसा मिलता था। लेकिन इसी अमीरी ने देश को भीतर से खोखला करना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार बढ़ा, आलस्य बढ़ा और जीवन शैली इतनी खराब हो गई कि देश में मोटापे की महामारी फैल गई। लोग काम से दूर और विलासिता के इतने आदी हो गए कि देश की नींव ही हिल गई। फॉस्फेट की कमाई हमेशा नहीं चल सकती थी। लगातार खनन ने द्वीप की जमीन को बंजर बना दिया। खेती खत्म हो गई और जैसे जैसे खनिज खत्म हुआ, नौरू की अर्थव्यवस्था भी ढह गई। सरकार ने नेशनल वेल्थ फंड बनाया, लेकिन गलत निवेशों और धोखाधड़ी ने उसे भी खत्म कर दिया। देश ने पैसे कमाने के लिए पासपोर्ट बेचना, ऑफशोर बैंकिंग और यहां तक कि लियोनार्डो दा विंची पर म्यूजिकल शो में निवेश तक किया, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। नतीजा ये हुआ कि नौरू दिवालिया हो गया। बेरोजगारी 90% तक पहुंच गई और लोग विदेशी मदद पर निर्भर होने लगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने नौरू को आर्थिक रूप से सहारा दिया। उसने नौरू को अपने शरणार्थियों के लिए डिटेंशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। बदले में नौरू को करोड़ों डॉलर की सहायता और कुछ रोजगार मिले। यही आज उसकी मुख्य आमदनी का जरिया है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह मदद सिर्फ अस्थायी है। हाल ही में बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और नौरू के बीच एक नया समझौता हुआ है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इस समझौते के तहत नौरू एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के शरणार्थियों, रेफ्यूजीज को अपने देश में शरण देगा। इसके बदले में ऑस्ट्रेलिया नौरू को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता देने वाला है। यह सौदा सुनने में तो दोनों देशों के लिए फायदेमंद लगता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कहीं अधिक गहरी और चिंताजनक है। कभी यह देश फॉस्फेट खदानों के कारण दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, लेकिन प्राकृतिक संसाधन खत्म होने के बाद नौरू की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह गई। अब नौरू का ज्यादातर बजट बाहरी मदद और ऑस्ट्रेलिया जैसी शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर है। इसलिए जब ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर यह सौदा पेश किया, तो नौरू के पास इसे ठुकराने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं था। ऑस्ट्रेलिया इस समझौते के जरिए अपने शरणार्थी नीति, रिफ्यूजी पॉलिसी को और सख्त बना रहा है। वह अपने देश की सीमा में आने वाले अवैध प्रवासियों को अब सीधे नौरू भेज देगा। वहां इन प्रवासियों को हिरासत केंद्रों, डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा, जिनका खर्चा पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया उठाएगा। पहले भी 2013 से लेकर 2021 तक नौरू इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑफशोर प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में काम कर चुका है और अब वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। हालांकि यह समझौता नौरू की कमजोर अर्थव्यवस्था को कुछ सालों तक आर्थिक ऑक्सीजन जरूर देगा, लेकिन यह मदद केवल अस्थायी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सौदा नौरू के लिए एक सैलिवेशन डील है, न कि कोई स्थायी समाधान। देश की असली समस्या बढ़ते समुद्र का स्तर, बेरोजगारी, सीमित संसाधन और जलवायु संकट जस की तस बनी हुई है। 3,000 करोड़ रुपए से सरकार कुछ समय के लिए बुनियादी ढांचा सुधार सकती है, पर यह उसके डूबते भविष्य को नहीं बचा पाएगा।
आने वाले समय में अगर ऐसे ही सौदों पर उसकी निर्भरता बढ़ती गई तो नौरू का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। और यह एक चेतावनी है उन तमाम छोटे देशों के लिए जो विदेशी सहायता पर टिके हैं, क्योंकि जब आत्मनिर्भरता खत्म हो जाती है तो देश की आर्थिक आजादी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आज नौरू की जीडीपी सिर्फ $133 मिलियन है और जीडीपी प्रति व्यक्ति लगभग $12,000। कभी जो देश अमीरी का प्रतीक था, अब दुनिया की सबसे छोटी और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल संसाधनों के बल पर अमीरी नहीं आती, असली ताकत होती है प्रबंधन, शिक्षा और दूरदर्शिता। नौरू ने अमीरी तो देखी पर समझ खो दी, और यही सबसे बड़ा सबक है हर विकासशील देश के लिए, खासकर भारत के लिए। हमारे पास भी कोयला, लोहा, गैस और जलस्रोत जैसे अनमोल संसाधन हैं, लेकिन अगर उनका दोहन बिना योजना, बिना दीर्घकालिक सोच के हुआ तो वही हाल हमारा भी हो सकता है। अमीरी का असली अर्थ जीडीपी नहीं, बल्कि स्थिरता, संतुलन और बुद्धिमत्ता है। नौरू की बर्बादी एक चेतावनी है कि कोई भी देश, चाहे कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, अगर वह सिर्फ संसाधनों पर निर्भर रह जाए और प्रबंधन भूल जाए तो उसकी गिरावट सिर्फ समय की बात है। नौरू ने अमीरी के साथ विनाश चुना, अब दुनिया को समझदारी के साथ विकास चुनना होगा। हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार नौरू सरकार ने एक नया और साहसिक कदम उठाया है। वह अब अपने देश के पासपोर्ट बेचकर पैसा जुटाने जा रही है ताकि अपने नागरिकों को डूबने से बचाया जा सके। नौरू समुद्र के बढ़ते स्तर की वजह से लगातार सिकुड़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले दशकों में यह देश पूरी तरह पानी में डूब सकता है। देश के पास न तो खेती की जमीन बची है, न उद्योग और न ही कोई बड़ा व्यापारिक क्षेत्र। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, लोगों को बचाए कैसे। इसी डर और जरूरत ने उन्हें एक अनोखा रास्ता दिखाया, गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर नौरू में निवेश करता है या सरकार को एक निश्चित रकम देता है तो उसे नौरू की नागरिकता और पासपोर्ट मिल जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल देश को क्लाइमेट संकट से बचाने में किया जाएगा, जैसे ऊंची जगहों पर नए घर बनाना, तटीय सुरक्षा दीवारें तैयार करना और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। नौरू की योजना है कि इससे आने वाले वर्षों में अरबों डॉलर की फंडिंग जुटाई जा सके। लेकिन यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह एक जीवित रहने की लड़ाई है। यह दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन की मार कितनी गहरी और खतरनाक हो चुकी है। नौरू जैसे छोटे द्वीप देशों के लिए यह कोई भविष्य की कहानी नहीं, यह आज की हकीकत है। बढ़ते समुद्र के बीच यह देश धीरे धीरे मिट रहा है और सरकार के पास अब पारंपरिक तरीकों से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। आलोचक कहते हैं कि यह कदम जोखिम भरा है, क्योंकि नागरिकता बेचने से देश की पहचान और सुरक्षा दोनों पर खतरा हो सकता है। लेकिन समर्थकों का कहना है कि जब अस्तित्व ही दांव पर हो तब हर कदम मायने रखता है। पासपोर्ट बेचकर नौरू न सिर्फ पैसा जुटा रहा है, बल्कि दुनिया को एक चेतावनी संदेश भी भेज रहा है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल एक पर्यावरणीय विषय नहीं रहा, यह अर्थव्यवस्था और मानवता का संकट बन चुका है। आज नौरू की स्थिति एक सच्चाई बनकर सामने खड़ी है। एक ऐसा देश जो कभी फॉस्फेट की खदानों से अमीर था, अब समुद्र में डूबने से बचने के लिए अपनी नागरिकता बेचने को मजबूर है। यह कहानी हमें झकझोर देती है कि अगर आज भी दुनिया ने पर्यावरण की अनदेखी जारी रखी तो आने वाले समय में कई और देश नौरू की तरह अपने अस्तित्व के लिए सौदे करने पर मजबूर होंगे।